सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। तो देखिए, जो हमारा ये वीडियो बेसिकली कुल मिला जुलाकर आप लोग को माइंड मेकअप करेगा, माइंड सेटअप करेगा कि आप लोग को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन हो या आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन हो जो जिसमें न्यूमेरिकल हो, तो उसको कैसे मैं बेसिकली अप्रोच करना, तो मैं माइंड सेटअप करूँगा जिसके थ्रू आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर जाएंगे और आसानी से आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोग का नॉलेज भी अच्छा खासा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 ही मिनट में आप लोग को सारी चीज़ कवर कर लूँगा। तो जो हमारा पहला चीज़ दिया कि हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सबसे पहले हमने समझ ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या। जैसे आप लोग कभी भी है, जैसे सबसे बड़ा बात करते हैं न्यूटन चाचा के बारे में। तो उनके सर पे फल गिरा, सेब गिरा, तो उन्होंने इजाद कर दिया। उन्होंने बताया कि कोई ऐसी धरती के अंदर पावर है जो खींच रही है उस फल को नीचे ही। तो वही हमारा बात होगी ग्रेविटेशन, वहाँ से हमें डिस्कवर हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। तो हमारा जो पहला पॉइंट दिया इसमें बताया है कि हमारा ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या। तो हम ग्रेविटेशन को क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। चलिए मैं सबको बताता हूँ कौन क्या है। ये अब क्या फोर्स, मतलब जो हमारा फोर्स है, फोर्स हमारा जितना भी मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझे समझे कि नहीं। ये देखिए, जो प्रोपोर्शनल होता है हमें ऐसे बनाते हैं सिंबल अल्फा टाइप। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वैसे देखिए, वैसे ये बात जेनेटिक नहीं है, लेकिन कभी कभी वैक्यूम को हम छोड़ दें तो वैलिड होती है। जैसे अब 10 किलो का भार, 10 किलो का गेंद गिराइए नीचे और एक 100 ग्राम का, तो सबसे पहले कौन गिरेगा। एक्चुअली में तो दोनों साथ में गिरेंगे, लेकिन अगर इसमें वैक्यूम में नहीं है तो 10 किलो वाला पहले गिरेगा। तो वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, या ग्रेविटेशन जो फोर्स है किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, मास पर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। जैसे इन्वर्स में जब बात करते हैं तो उल्टा सोचते, ज़्यादा की जगह कम हो जाता है, कम की जगह ज़्यादा हो जाता है। तो कुल मिला जुलाकर यही हमने फार्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जिस तरह मुझे याद है तो उस तरह आप लोगों को भी याद होना चाहिए। बोलिए याद होगा कि नहीं। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो वही हमें बताया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के स्क्वायर के टाइम प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए कि नहीं। तो वही हमें फार्मूला लिख देंगे, वही डिक्टेट कर देंगे। तो हमारा अगला बात है कि ग्रेविटेशन इज अ बिग फोर्स। ठीक है, जब तक लार्ज मास ना इन्वॉल्व हो। मतलब वैसे भी ग्रेविटेशन बहुत बिग फोर्स है। देखिए, ग्रेविटेशन ज़्यादा तगड़ा फोर्स होता तो दो आदमी चल रहे आपस में सट जाते हैं। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन ज़्यादा होता। जैसे आप लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी देखें, हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ, जब प्लस और माइनस जब साथ आते जुड़ जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, यह भी हमारा एक नेचुरल फोर्स है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, लेकिन हम लोग समझ लीजिए कि ग्रेविटेशन फोर्स की तरह एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। और न्यूक्लियर फोर्स तो भैया इससे ज़्यादा तगड़ा होता है, उसकी बात ही छोड़िए। तो कुल मिलाकर ग्रेविटेशन हमारा क्या है, बिग फोर्स है। ये हमें देखिए, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है कि ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी है कि वह बिग फोर्स होता है। और क्या हमारा है, वही जब हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के कारण लगता है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सर, 9.8 या 10 होती है। तो वैसे हम लोग 10 ले लेते हैं या 9.8, जो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा वही हम ले लेंगे। तो कुल मिला जुलाकर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के कारण क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद एटीट्यूड। मतलब जब हम ज़्यादा हाइट पे, एटीट्यूड मतलब था हाइट, मतलब जैसे माउंटेन पर चले जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। उसी प्रकार जब हम अर्थ पोल से इक्वेटर पे जाएंगे तो यह क्या हो जाएगी, ये तब भी डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला का इसका वेरिएशन बता रहे, मतलब ग्रेविटी आप लोग अब अगर कभी माउंटेन पे गए हो तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बता रहा है भैया, यदि ऊपर जाएंगे तभी डिक्रीज होगी, पोल से इक्वेटर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि ग्रेविटी कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि द वेट ऑफ बॉडी इज फोर्स। हाँ बिल्कुल सही, वेट इक्वल टू एम जी होता है। कुल मिला जुला कर बात यही है कि जो हमारा मतलब वेट है, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है।
मास और वेट में हम देखिए अंतर बताता हूँ मैं। मास जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, सॉरी, मास जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन हमारा वेट हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। और मास जो है, चाहे मून पे 10 किलो ले जाएंगे, ठीक है, तभी 10 किलो लगेगा, लेकिन जो वेट है हमारा वहाँ पे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो हमारा मास होता है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लास्ट बात, मास, मास जो हमारा वो है यूनिवर्सल थिंग है, ठीक है। क्या है मास? क्या है आपका? यूनिवर्सल थिंग्स है। लेकिन जो आपका वेट है यूनिवर्सल थिंग्स नहीं है। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे। तो वेट इक्वल टू हम याद करेंगे क्या होता है, वेट इक्वल टू एम जी होता है। यह फार्मूला पूछ लिया जाता है कभी, तो याद रख लीजिए आप लोग, वेट इक्वल टू एम जी। याद करिए आप लोग, वेट इक्वल टू एम जी। समझ आए? समझे कि नहीं? समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ, वही बताया है कि भैया क्या है, वेट इक्वल टू मास इंटू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, या अगर आप ग्रेविटी कर रहे हैं ना तो कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। वही थोड़ा अच्छा, वैसे भी जी तो एक्सेलरेशन ही होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी यूनिट भी तो एक्सेलरेशन ही होती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि वेट के बारे में बता रहा है कि वेट हमारा कैसे बदलता है। चलिए बताता, क्या बता रहा है कि वेट हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वही देखिए मैंने जो डिफरेंस बताया है कि वेट में और मास में क्या डिफरेंस है। वेट हमारा हर जगह वेरी करता है, जो हमारा मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे चंद्रमा पर क्या होता है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी होती है, तो वहाँ पर भैया आपका वेट बदल जाता है। वहाँ पे अगर आप लोग 1 फीट कूदेंगे ना तो 10 फीट उड़ेंगे, 6 फीट, 6 गुना में 6 फीट उड़ेंगे। समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग 10 किलो नहीं उठा पाते हैं, 10 किलो उठा लेते तो वहाँ पे 60 किलो उठा लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल मजा आता है। कभी जाके आप लोग ये सब चीजें नेट पर सर्च करिएगा तो बहुत मजा आएगा। आप लोग एक बार सर्च करके देखिए कि क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आगे है, अगला हमारा पॉइंट है, इसमें हमें देखिए फ्लूइड के बारे में जानना है। जैसे वाटर है, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? अरे यार, जिसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड, फ्लूइड मतलब बेसिकली लिक्विड, आप लोग समझ लीजिए अभी, ठीक है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड की पे क्या प्रॉपर्टी होती है, हमेशा बढ़ जाता है, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसका बारे में? हाँ, तो फ्लूइड के बारे में। वहीं पर हमारा एक टर्म आता है फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग कभी भी वाटर में, चलिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट आज करिएगा। आप एक गेंद लीजिएगा, उसको पानी में डुबाइएगा, देखिएगा तो जब डुबाएंगे तो वो पानी से आप लोग को एक ऐसा फोर्स लगता है कि जैसे हमारा गेंद को कोई ऊपर ठेल रहा है। आप लोग नीचे दबाएंगे तो कोई ऊपर ठेल रहा है, जो वही फोर्स आपको ऊपर ठेलता है ना, वही फोर्स ऑफ बायंसी होता है। या तो पानी में डाल के छोड़ दीजिए, बाल ऊपर आ जाता है। भैया कैसे बाल वापस ऊपर आ गए बताइए आप लोग? क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ बायंसी लगी है। तो कुल मिला जुला कर वाटर में अगर जो ऊपर से नीचे हमारा फोर्स लगता है वही क्या होता है, फोर्स ऑफ बायंसी होता है, जब किसी भी हम लिक्विड को डुबोते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग रबड़ की बाल डालें तो ऊपर आएगा, लेकिन लोहा की बाल डालिए ऊपर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। बताइए आप लोग क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम? याद करिए आप लोग, याद करिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कुल मिला जुलाकर डेंसिटी का इफेक्ट होता है। वैसे भी लोहा तो भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वह उस पर जो फोर्स तो लगता है, तब भी फोर्स लगता है, लेकिन इतना फोर्स नहीं होता कि उसको ऊपर ठेल पाए। तो कुल मिला जुलाकर कोई भी हमारी चीज़ है तैर रही है, क्यों इमर्ज हो रही है, इमर्ज मतलब डूबना, मतलब, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम जब डुबाते हैं, क्यों, कब इमर्ज होगी, कब ऊपर आएगी, या किस बात पर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार एक तालाब है, नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा ओशियन है जहाँ पे आप लोग वहाँ शो के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ की वाटर की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ऊपर आके रह सकते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी आप लोगों को चेक करनी चाहिए नेट पे कि डेंसिटी का एक्चुअली बेसिकली रोल क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली क्या देखा, पहला तो हमने देखा ग्रेविटेशन क्या है, और कौन सा फार्मूला है इसका बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, फोर्स इक्वल टू जी, मेरे साथ बोलिए, जी इक्वल टू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। बोलिए आप लोग, ठीक है। और एक फार्मूला हमने क्या पढ़ा, वेट इक्वल टू एम जी। जिस तरह मुझे याद है उस तरह आप लोगों को भी याद होना चाहिए। याद होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। और हम लोग जान ही रहे वेट हमेशा बदलता रहता है, लेकिन मास हमारा कभी नहीं बदलता, यह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमने उसके बाद क्या जाना, हमने उसके बाद जी की वैल्यू भी जान ली है। वैसे जी की वैल्यू आप लोगों को याद ही तो होगी कि 9.8, या हम चाहें तो 10 भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट जाना कि फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है। हाँ, जो हमारा नीचे से अब फोर्स लगता है
जिसके थ्रू हमारी बाल है, मतलब रबड़ बाल है तो ऊपर आ जाती है, उसी क्या कहते हैं, फोर्सा से कहते हैं। उसी प्रकार हमने लास्ट पॉइंट देखा कि हमारी बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, कि हाँ आप लोग कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, कोई भी थिंग्स है, कोई भी सब्सटेंस है, पानी में डूबेगा नहीं डूबेगा, किस बात पर डिपेंड करता है, डेंसिटी के बारे में। तो कुल मिला जाएगा डेंसिटी का यूज देखा। देखिए जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी नई नई वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगर जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मिल लीजिए आपको, कमेंट बॉक्स तो आप ही लोगों का है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।